बच्चों गुड मॉर्निंग। आज विषय जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे मेंडल के वंशागत के नियम का दूसरा नियम, जिसका नाम है पृथक्करण का नियम, अर्थात इसे हम कहते हैं पृथक्कारिता का नियम भी। आइए इसे देखते हैं। इसमें कहता है कि जब किन्हीं दो शुद्ध जनकों के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, लेकिन जो जनक हैं कैसे होंगे, उनके लक्षण विपरीत होंगे। के बीच में जब क्रॉस होगा तो उनकी प्रथम संतानी पीढ़ी में सभी लक्षण प्रभावी होते हैं, किंतु जब इन लक्षणों को जो कि हमें F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए हैं को हम पुनः क्रॉस करते हैं F1 को F1 से ही, तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। लेकिन उसमें जो पेरेंट्स स्टार्टिंग में आते हैं उनकी हमें फिर से प्राप्ति होती है। तो इसे कहते हैं हम युग्मकों की शुद्धता का नियम, अर्थात लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यहाँ हम थोड़ा दिखा देंगे। दो शुद्ध जनक किंतु विपरीत लक्षण वाले जनक से क्रॉस होगा तथा F1 पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण प्राप्त होंगे। ओके, और इसके बाद जब F1 के संततियों में पुनः स्वपरागण कराते हैं, अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कराते हैं, तो लक्षणों के जीन्स अलग होकर युग्मकों में चले जाते हैं। ठीक है, तो पुनः पैतृक पीढ़ी के लक्षण प्राप्त होते हैं। इस बेस पर हम कहते हैं जो युग्मक हमने प्रारंभ में लिया था वही युग्मक में पुनः प्राप्त होते हैं। इसे कहते हैं, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, अर्थात लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाएगा तो यह भी मेंडल का एक संकर क्रॉस था। एक संकर क्रॉस का मतलब होता है कि जब हम किसी भी पौधे के केवल एक ही लक्षण को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं तो वहां पर हम कहते हैं टर्मो एक संकर क्रॉस। क्योंकि यहाँ पे जो लक्षण है हम भी मानेंगे सिर्फ एक। ठीक,
आइए देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। हमने एग्जाम्पल लिया है लाल पुष्प एवं सफेद पुष्प के बीच क्रॉस। तो यहाँ पर हमने माना है लाल पुष्प के लिए जीनोटाइप कैपिटल आर, सफेद पुष्प के लिए जीनोटाइप है स्मॉल आर। जो हमारी पीढ़ी थी ये, इसे कहा गया है पैरेंटल जनरेशन अर्थात माता पिता की पीढ़ी है। इसमें लाल पुष्प और सफेद पुष्प को हम एज ए माता पिता के रूप में मानेंगे। तो यहाँ पर हम तोड़ देंगे, पहले एलियंस मिलेगा कैपिटल आर और कैपिटल आर, यहाँ भी आ जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब क्रॉस करा देंगे, मिलेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। अर्थात जो मिला है हमें यह F1 पीढ़ी का पौधा है, गैमेट्स है, और इसमें दोनों आपस में मिक्स है, कैपिटल आर भी है स्मॉल आर भी है। तो यह संकर टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो पुष्प दिखेगा वह लाल रंग का ही दिखेगा, क्योंकि अभी इसमें आपका प्रभाविता का नियम फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो लाल है मिल रहा है, क्योंकि लाल के लिए कैपिटल आर जीन आ रहा था तो कैपिटल आर प्रभावी था, और सफेद के लिए क्या था स्मॉल आर, तो जो कि यह अप्रभावी था। लेकिन जब होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो उस समय लाल रंग ही आएगा, क्योंकि कैपिटल आर प्रभावी होता है, ठीक। ऐसे ही क्रॉस करा देंगे हम 1 को 4 से भी मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। कराएंगे क्रॉस 2 को 3 से तो मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और 2 कराएंगे हम 4 से तो भी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होगा। जो पीढ़ी मिल रही है इसे कहेंगे F1 जनरेशन है। तो जितने भी मिलेंगे सभी के सब यहाँ तक संकर किस्म के होंगे और लाल रंग के प्राप्त होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना होता है F2 पीढ़ी के लिए। बच्चों F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हम F1 को क्रॉस करते हैं F1 से, अर्थात जो हमारे गैमेट्स थे प्राप्त हुए थे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैसे थे संकर लाल थे, तो लाल दिखा देंगे लाल, किंतु संकर को भी हम क्रॉस कराएंगे फिर से लाल किंतु संकर से। तो यहाँ पर आपने दिखाया है फिनोटाइप लाल है, संकर दिख रहा है, इसका जीनोटाइप आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ भी कैपिटल आर और स्मॉल आर ही होगा। इसको हम इस पैटर्न पे दिखाने के बजाय दिखा सकते हैं पुनेट के चौखाने से भी। पुनेट का चौखाना से दिखा देंगे तो तब भी आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर आप एक दिखाएंगे चेकर बोर्ड, और इसमें आप इस तरह से 4 ब्लॉक बना लेंगे, और ऊपर की तरफ कॉर्नर पे एक दिखा देंगे एरो, तीर हो जाएगा, और इस तीर के दाहिनी तरफ में आप दिखा देंगे मेल गैमीट है, और नीचे दिखा देंगे फीमेल गैमीट। और उसके आधार पर जैसे यहाँ पर लाल संकर था उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा था, तो वहाँ पर भी ऐसे हम दिखा देंगे, एक बॉक्स के सामने दिखा देंगे कैपिटल आर और दूसरे में आ जाएगा स्मॉल आर। उसके जस्ट अपोजिट साइड में भी बाईं तरफ में जो फीमेल गैमेट्स आ रहा है उसके लिए कैपिटल आर भी और स्मॉल आर को भी हम प्लेस कर देंगे। अब हमें देखना होता है, सबसे पहले हम पकड़ेंगे कैपिटल आर को, तो यहाँ से हमें मिलेगा कैपिटल आर को क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर से, मिलेगा कैपिटल आर और कैपिटल आर। ये जो प्राप्त हुआ है हमें गैमीट कैसा हो रहा है, शुद्ध है, शुद्ध लाल होगा,
कैसा मिला? शुद्ध लाल, प्योर रेड होगा। और उसके बाद हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर को स्मॉल आर से, मिलेगा यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन जो यह मिल रहा है लाल तो मिलेगा, प्रभावित यहाँ पे आर का हो ही रहा है, लेकिन स्मॉल आर होने के नाते आप ये कैसा मिलेगा? संकर प्रजाति का होगा। अब इसके बाद हम क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर को कैपिटल आर से, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। यह भी जो है संकर मिल गया, लेकिन लक्षण से दिखेगा, लक्षण में लाल रंग का दिखेगा, क्योंकि इसके पास भी कैपिटल आर जीन प्रेजेंट है, स्मॉल आर जीन कैसा है? अप्रभावी, दिखेगा ही नहीं। अब हम क्रॉस करते हैं नेक्स्ट में, तो हमारा जो सेकंड वर्ड है इसमें आएगा स्मॉल आर का क्रॉस हुआ स्मॉल आर से मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल आर। यह शुद्ध सफेद रंग का होगा। कैसा हो जाएगा? शुद्ध सफेद। अब जो पीढ़ी प्राप्त हो रही है इसे कहेंगे हम F2 जनरेशन। F2 जनरेशन। आइए निकालना है अनुपात, इसका अनुपात दिखा देंगे। कैपिटल आर का अनुपात हो रहा है, फिर स्मॉल आर कैपिटल आर का अनुपात हो रहा है, और लास्ट में आ रहा है स्मॉल आर का स्मॉल आर से। तो यहाँ पर आपने देखा है कैपिटल आर कितना मिल रहा है संख्या में? 1। यहाँ पे दिखा देंगे 1 अनुपात। फिर है कैपिटल आर का स्मॉल आर से कितने प्राप्त हो रहे हैं? 1 और ये 2, यहाँ 2 दिखा देंगे। और लास्ट में है सफेद पुष्प का कितना आ रहा है? सिर्फ अनुपात 1। अब आप थोड़ा सपोज कीजिएगा कि अगर दोनों इस तरह से आपने तो डिफाइन कर लिया है कि ये जीनोटाइप के बेस पर कौन सा था? ये जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो में आपने देखा कि कैपिटल आर अकेला है, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है, स्मॉल आर 1 है। अब अगर दिखाते हैं हम फिनोटाइप, अगर सपोज कीजिए कि दोनों जितने से पौधे हैं अगर एक साथ में उगे होंगे, आपके बगल में होंगे, तो क्या आपको इस तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि हाँ कौन सा इसमें प्योर है और कौन सा इम्प्योर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल आर यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी है, तो दोनों का जो अनुपात होगा अब वह इकट्ठा 2:1 3 हो जाएगा। तो 3 आपको लाल दिखेंगे और 1 आपको सफेद दिखेगा। तो ये रहा फिनोटाइप रेशियो 3:1 आएगा। और जो था आपका जीनोटाइप रेशियो कितना आया था? 1:2:1। तो बच्चों ये था आज का हमारा पृथक्करता का नियम अर्थात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चूंकि यहाँ पर जो गैमेट्स भी थे अलग अलग हो रहे थे, पृथक हो जा रहे थे, तो इसे कहा गया था युग्मकों की शुद्धता का नियम भी, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।